बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी ईद भी इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आई हुई थी कि सर हमें कुछ जो है वो अपडेट दे दें रिगार्डिंग डॉलर और यूएसडी कैड और न्यूजीलैंड यूएसडी। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है वो इंस्टेंट बेसिस पे अपडेट देता चलूँ, क्योंकि आप सबको पता है ईद चल रही है और मेरी मसरूफियात जो है वो कुछ उस तरफ जो है वो हुई नहीं है। तो मुझे कुछ टाइम मिला और मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो अपडेट देता चलूँ। अगर हम बात करें डॉलर के इंडेक्स की, अच्छा डॉलर के इंडेक्स के हवाले से मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं और जिनमें सरफहरिस्त कविता जी हैं। अच्छा, पॉइंट ये है, देखें डॉलर जो है वो आपका सवाल था कि 121 तक जा सकता है या नहीं जा सकता। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास जो बेस सपोर्ट एरिया बन रहा है वो क्या बन रहा है। हमारे पास जो डॉलर इंडेक्स के हवाले से जो बेस सपोर्ट एरिया बन रहा है वो कुछ इस एरिया में बन रहा है। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने ये W1 का चार्ट ओपन किया हुआ है और W1 के चार्ट में एक बुलिश चैनल का ब्रेकआउट हुआ था और आप उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट जो है 107.50 के लेवल से भी मार्केट ऊपर चली गई। अब हम चलते हैं वापस डेली के टाइम फ्रेम पे और डेली के टाइम फ्रेम में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि डॉलर के हवाले से बहुत अहम है। अच्छा, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि आप लोग ये देख सकते हैं कि D1 के टाइम फ्रेम पे ना डॉलर के इंडेक्स पे हमें कुछ एक जो है वो बुलिश चैनल देखने को मिल रहा है और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में जो है ये चैनल बड़ा वेल परफॉर्म भी कर सकता है और ये भी हो सकता है कि मार्केट को जो है वो सीधा ये 115 के लेवल तक बहुत इजीली ले जाए। जैसे ही इस बुलिश चैनल का ब्रेकआउट होगा तो मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो 115 के लेवल तक बहुत इजीली जा सकती है इन दी अपकमिंग वीक्स, इन दी अपकमिंग डेज। और इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा खास ख्याल रखना है कि डॉलर इस टाइम ओवरऑल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। अगरचे कई मुल्कों के इंटरेस्ट रेट आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन डॉलर का भी इंटरेस्ट रेट आ रहा है। आपने इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना। और इसके साथ साथ आप लोगों को इसी चार्ट में एक और चीज़ बताता चलूँ। ये चीज़ बताने का पर्पस ये होता है कि आप लोग इससे जो है कुछ लर्निंग लिया करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे पास डाइवर्जेंस भी इस चार्ट में अपीयर थी, कुछ वेज टाइप पैटर्न भी इस टाइम जो है वो डॉलर बना के ट्रेडर्स को कंफ्यूज करना चाह रहा है। लेकिन चूंकि अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स जो है वो डॉलर की बुलिश की फेवर में है। लिहाजा आप लोगों ने डॉलर के हवाले से जो भी एक्टिविटी रखनी है बहुत जो है वो सेफ साउंड एक्टिविटी रखनी है, क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग यहाँ से डॉलर में, ये भी मैं आपको बताता चलूँ, और जो लोग यहाँ पे विदाउट ऐसा अगर अपनी बाई की कोई पोजीशन लगा के बैठेंगे किसी भी करेंसी के बेस, तो ये हो सकता है कि अगर ट्रेंड रिवर्सल बन जाए और मार्केट रिवर्स आ जाए तो उसके बाद उनकी ट्रेडिंग जो है वो एक लॉन्गर टर्म के लिए स्टक भी हो सकती है। अगर मैं बात करूँ रिसेंट सिनेरियो की, तो रिसेंट सिनेरियो में मैं ये समझ रहा हूँ कि डॉलर को जो है ना वो इस लेवल तक आके इस बियरिश ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके चैनल की देन एक अपवर्ड मूवमेंट की तरफ निकलना चाहिए। तो ये तो हुई हमारी डॉलर की स्टडी। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और बहुत क्लियरली बताता चलूँ। आप लोग यूं कंसीडर कर लें कि मार्केटों में रेले जो हैं वो ऑलमोस्ट आने वाले हैं। यूं समझ लें कि जैसे दरवाजे के बाहर ही खड़े हुए हैं। आप लोगों को थोड़ी देर के लिए हो सकता है एक पॉजिटिव जो है वो मूवमेंट दिखाई जाए और उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चर सारे का सारा ही चेंज कर दिया जाए। तो लिहाजा आप लोगों ने इस हवाले से भी जो है वो बहुत एक्टिव रहना है। पॉजिटिव मूवमेंट इस हवाले से कि नहीं जी डॉलर का जो है वो जो ट्रेंड है वो ओवर हो गया है। लेकिन एक बात याद रखें, अभी हमारे जो सामने इस महीने की जो एफओएमसी है वो खड़ी भी है, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इसी तरह मैंने आप लोगों के सामने यूएसडी कैट का चार्ट ओपन किया है, ये D1 का चार्ट है। हम H4 पे चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसकी स्टडी भी जो है वो लेनी बहुत जरूरी है। ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं ऑलरेडी, आप लोग इनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। दो स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो यूएसडी कैट के हवाले से बहुत अहम है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो माजी का हिस्सा था ही था, लेकिन अब जो रिसेंट ये जो मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं ये दो पॉसिबल मूवमेंट्स हैं। अभी यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ और इनकी जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करके बता देता हूँ। इससे पहले आप लोग एक चीज और बहुत क्लियरली ज़हन में बिठाते चलें कि इस टाइम हमारे पास यूएसडी कैड में यूरो यूएसडी वाला स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट बना हुआ है। एक टेस्ट, दो टेस्ट और तीन टेस्ट। चौथे टेस्ट पे हो सकता है मार्केट जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया को खोखला कर दे। इस चीज को कतई इग्नोर ना कीजिएगा। और ये तो आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं होगी कि जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया तो फिर मार्केट आप लोगों के साथ क्या सलूक कर सकती है। खास तौर पे जो विदाउट एसएल ट्रेडर्स इस रेजिस्टेंस एरिया से अगर एंटर हो जाते हैं सेल की ट्रेड में और एसएल जो है वो ओपन छोड़ देते हैं और मार्केट एकदम शल्ला मारती हुई 200 के ऊपर निकल जाती है, तो आप लोग इंतहाई जो है वो बुरे तरीके से अपनी ट्रेड में स्टक हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी एडवाइस है कि आप लोग इसमें विदाउट एसएल ट्रेड ना करें। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने करनी है तो यार आप लोगों के लिए मैंने प्रीमियम चैनल बना दिया हुआ है। वहाँ पे एक वे में ट्रेड होती है, एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड होती है और एक लिमिटेड टाइम में हम लोग जो है वो हैंडसम प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। और ये जो प्रीमियम चैनल है ये बेसिकली बनाने का पर्पज ये है कि आप लोग जो विदाउट एसएल वैसे भी तो आके इतना पैसा डबो रहे हैं मार्केट में, तो क्यों ना एक चीज को फॉलो करते हुए आप कुछ उसमें से एक हैंडसम अर्निंग जो है वो जनरेट कर सके।
तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि आप लोगों ने अगर विदाउट एसएल ही ट्रेड करनी है तो फिर आप लोग प्रीमियम चैनल ज्वाइन करें और वहां आके जो है वो अपने सेफ एंड सिक्योर एक इन्वायरमेंट में जो है वो ट्रेड करें। अच्छा जी, अब यूएसडी कैड पे जो हमारे पास सिनेरियो बना हुआ है, जनरल सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया, ये आपको मैंने पॉसिबल मूवमेंट्स भी इसकी बता दी हैं, और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया है, ये भी हमारे पास सपोर्ट एरिया, और ये दोनों ही सपोर्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखें कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मार्केटों में बहुत जल्द ट्रेंड आने वाले हैं और डॉलर मजीद स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो लिहाजा आप लोगों ने जो अपनी मेंटली प्रिपरेशन है उसको जो है फुलफिल कर लें। ये अपडेट बेसिकली अर्जेंट बेसिस पे देने का पर्पस ये था क्योंकि मेरे सामने भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो ये अक्कासी कर रही हैं कि मार्केट जो है वो बहुत जल्द करवट लेने वाली हैं। अब करवट कब लेती हैं, हफ्ते बाद लेती हैं, 2 हफ्ते बाद लेती हैं, लेकिन आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें, और अगर आप लोगों की कोई पोजीशन स्टक हुई हुई है तो उनको एज सून एज जो है वो प्रॉफिट में निकालने का सोचें या पूरे पूरे में निकालने का सोचें, या ब्रेक इवन यूज कर लें उन पे अगर पॉसिबल हो तो। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास H4 का चार्ट, और इसमें जो स्ट्रक्चर है वो मैं बाद में आके एंटर करता हूँ। पहले हम इस पे चलेंगे, इसके कुछ आप कह लें D1 के चार्ट की तरफ। अच्छा, ये मैंने इसका D1 का चार्ट जो है वो USD कैड को ओपन किया है। अब D1 के चार्ट को देखने की क्यों नौबत पेश आई, और W पे भी चलते हैं, जरा हम देखें तो सही कि ये पेयर जो है वो सीनियर टाइम फ्रेम्स में हमारे साथ क्या सलूक करना चाह रहा है। अगर मैं इसके W1 की बात करूं ना, USD कैड की, तो W1 पे USD कैड इस टाइम बहुत ही कह लें, बहुत ही जबरदस्त किस्म का जो है ना वो स्ट्रक्चर डेवलप कर चुका हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि इसको सूनर टर्म बेसिस पे ना अपवर्ड की तरफ निकल जाना चाहिए। इन चीज़ों को आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि जब जब यूएसडी कैड में रेला आया ना तो वो रेला संभला नहीं है। इस चीज़ को आप जो है बहुत गौर से अपने जहन में बिठा लें। इस मिसाल को देख लें, अभी भी हमारे पास कुछ ऐसी मिसाल चल रही है, और ये मिसाल एकदम जो है मैं समझता हूँ कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में भी मार्केट जो है वो एकदम इस जो है मूवमेंट की तरफ निकल सकती है। क्योंकि मार्केट ने, आप अगर गौर से देखें तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा पकड़ा हुआ है, ये बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो मार्केट एक बुल प्रेशर क्रिएट कर रही है। चैनल के अंदर रहते हुए, एक बुलिश चैनल के अंदर रहते हुए मार्केट जो है यूएसडी कैड का जो पेयर है वो इस टाइम बुल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। और जब मार्केट यहाँ से निकली तो एक जो है वो मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग मूवमेंट के लिए निकलेगी। अब हम आते हैं इसके डेली की चार्ट की तरफ। अब ये इन चार्ट्स पर नजर डालनी क्यों जरूरी होती है? नजर डालनी इसीलिए जरूरी होती है ताकि आप लोगों को कबल अज वक्त ये बता दिया जाए, या आप लोगों को कबल अज वक्त ये चीज का इल्म हो जाए कि मार्केट जो है वो फर्दर क्या सिनेरियो चाह रही है। और अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी के लिए आप सिंपल जो है वो थोड़ी देर के लिए मूवमेंट ये कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मार्केट ने ऑलरेडी इस एरिया पे एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि कैट का इंटरेस्ट रेट भी है इस हफ्ते में, और कैट जो है वो आप यूं कंसीडर कर लें कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए फुल तैयार है। और तैयार वो इस मद में है कि चूंकि उनकी तरफ भी जो, आप यूं समझ लें, जो इन्फ्लेशन है उसने भरपूर इम्पैक्ट किया हुआ है। अब ये इन्फ्लेशन ने बेसिकली हर तरफ अपने पंजे गाड़ लिए हुए हैं। अब आप लोग इस टाइम ये ना देखें कि कैड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, आप लोगों को ये भी देखना है, आप यूं समझ लें कि जो बेस करेंसी का जो ऑपोजिट सिंबल है उसकी नोयत क्या है, वो क्या कोई ऐसी मूवमेंट लाने वाला है। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेटिकली यूएसडी इस टाइम बहुत स्ट्रांग होने की प्लानिंग कर रहा है अगेन, और इस प्लानिंग का नतीजा ये निकलेगा कि सब चीजें जो है वो एकदम मार्केट में जब मूवमेंट उतरनी है ना तो मार्केट में एकदम मूवमेंट उतरनी है। और इस दफा जो एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट है बढ़ाने का वो 0.75 बीपीएस का जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। और मैं ये समझता हूं कि जब बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट की जो अनाउंसमेंट करेगा तब मार्केटों में एक जो है वो बेरिश टोन आ सकती है, कैड टेम्परेरी जो है वो स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन अपकमिंग जो वीक है, अब आप ये देख लें कैड अभी के लिए अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, यूएसडी वीक हो जाएगा, मार्केट जो है वो यूएसडी के नीचे आ जाएगी। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिया है कि आप लोग जो है इन सपोर्ट एरियाज को जहन में रखें और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी उसको प्लान करें। मार्केट हो सकता है आप लोगों को एक डिप देने आए और उस डिप में आप लोग एंटर हो जाएंगे, तो ये एक आप यूं समझ लें कि आप एक ट्रेंड में जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी मैंने 1.3350 का लेवल जो है लास्ट वीक का लगाया हुआ है। ये इसीलिए लगाया था कि अगर ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप एरिया इसका अगर ब्रेकआउट मार्केट देती है तो मार्केट बहुत तेजी में ऊपर निकलेगी। मार्केट आप यूं समझ लें कि ये हो सकता है ये वाला एरिया का रीटेस्ट ही पेंडिंग कर जाए, जैसे कि माजी में होता है। तो लिहाजा आप लोगों ने जो भी ट्रेड स्ट्रक्चर अपना प्लान करना है वो इसके अकॉर्डिंग करना है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें।
और इस टाइम जो अगर मैं बात करूँ H4 का चार्ट, वो भी बहुत जो है वो आप यूँ समझ लें कि बुलिश सिग्नल छोड़ता हुआ आ रहा है। अब बुलिश सिग्नल कैसे छोड़ता हुआ आ रहा है, क्यों छोड़ता हुआ आ रहा है, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है और ये आपको इंशाल्लाह मैं कोर्स में ही जो है वो कवर अप करवाऊंगा, लेकिन कोर्स आने में भी टाइम है, तो लिहाजा आप लोग ज़रा पेशेंस लेवल अपने अंदर रखें। अगर मैं बात करूं इस टाइम स्ट्रक्चर की, तो इस टाइम स्ट्रक्चर हमारे पास बड़ा क्लियर है यूएसडी कैट का। यूएसडी कैट के लिए अगर मैं आपको ट्रेड एडवाइस करूंगा तो मैं इस एरिया से करूंगा कि इस एरिया से आप बाय की एंट्री में एंटर हो। एसएल आपके पास बहुत नॉर्मल सा होगा, टीपी आपको इसमें एक हैंडसम अमाउंट का मिल सकता है। एक हमारे पास ये सिनेरियो बन गया। अच्छा, मैं इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, पहले आप इसको नोट कर लें ताकि हम साथ साथ फिर आगे चलते जाएं। अच्छा जी, फर्स्ट सिनेरियो जो है ना हमारा यूएसडी कैट का बाय सिनेरियो है, और इसमें हम बाय करने की सोचेंगे यूएसडी कैट को 1.2840250 के लेवल से। टीपी वन की अगर हम बात करते हैं तो टीपी वन इसमें आएगा 1.2900 का लेवल। टीपी टू की अगर हम बात करते हैं तो टीपी टू इसमें आएगा 1.2950 का लेवल। टीपी थ्री की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो टीपी थ्री आएगा 1.3000 का लेवल। टीपी फोर की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो टीपी फोर हमारे पास आएगा 1.3050 का लेवल। एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल इसमें हमारे पास आएगा जस्ट 1.2800 का लेवल। आप देख लें कि 1:4 की ये ट्रेड है। 1:4 का रिवॉर्ड इस ट्रेड में आपको मिलेगा अगर फर्स्ट सिनेरियो आपका ट्रिगर हो जाता है। प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे करना मत भूलिएगा, बार बार इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों का कुछ प्रॉफिट बुक हुआ होगा तो उसमें ये है कि आप लोग जो है वो जरा पुरसकून हो जाते हैं और उसमें फिर आपको जो है ना ट्रेड को आप रिलैक्स होकर चलने देते हैं। जब आपका प्रॉफिट बुक नहीं हुआ होता तो ये तलवार सर पर लटक रही होती है कि अब ऐसा हिट होगा, अब ऐसा हिट होगा, तो वो जो लॉस होगा वो भी पल्ले से जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो, और इसमें मैं आपको गाइड करता चलूँ। ये हमारे पास ओपनिंग एरिया है, उसके बाद ये हमारे पास जो है टीपी वन एरिया और टीपी टू एरिया, टीपी थ्री एरिया एंड टीपी फोर एरिया एंड एसएल एरिया। कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत मजेदार स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ आपको और इसमें बताता चलूँ, अभी इसमें ट्रेंड लाइन जो है उसने भरपूर इम्पैक्ट किया हुआ है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी लाजमी जेहन में रखना है। वो इसीलिए जेहन में रखना है, अगर इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय आपको कोई सेल की स्कैल्पिंग ट्रेड मिले तो उसको आप खुद अपने तौर पर भी कर सकते हैं एक स्मॉल एसएल के साथ। ये नहीं है कि आप विदाउट एसएल आ जाएं, और हिडन एसएल रखवाने का बेसिकली पर्पज ये होता है कि आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर पता हो। जब आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट के जो की लेवल्स हैं उनका इल्म नहीं होगा तो आप लोगों का जो हिडन एसएल है वो भी किसी काम नहीं आएगा। मार्क माय वर्ड्स, ये मैं इसीलिए अल्फाज बोल रहा हूँ क्योंकि हिडन एसएल मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला था और कुछ लोगों ने लगाए। अब क्या था कि सर अब हिडन एसएल जो है वो परफॉर्म कैसे करता है। देखें, हर चीज परफॉर्म करती है बट वो एक वे में आगे करती है। ऐसा नहीं है कि आप लोग हिडन एसएल जो है वो यहाँ से ट्रेड ओपन करके बैठ जाओ और कहें जी हिडन एसएल यहाँ पे है, यहाँ पे आएगी तो मैं बंद कर दूंगा और ट्रेड जो है ना उसके बाद मैं निकल जाऊंगा इस ट्रेड से। बाजू बात क्या होता है कि मार्केट इतनी जबरदस्त विक मार देती है या इतनी जबरदस्त बॉडी वाली कैंडल बना जाती है कि वो आपका जो हिडन एसएल है वो खाब यहीं पे रह जाता है और यहाँ पे मार्केट जाके खड़ी हो गई तो आपका एसएल जो है वो अकाउंट यूं समझ लें कि पूरा 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 अकाउंट ही आपका वो गया। अच्छा, अब इस कंडीशन में आप दो सूरतों में बच सकते हैं, या तो आपका लॉट साइज अंडर कंट्रोल हो, या आपके पास सेकंड ऑप्शन हो, या आपके पास एडिशनल लॉट की ऑप्शन हो, या आपकी प्लानिंग जो है वो बहुत ऑथेंटिक हो, तब आप बच सकते हैं, वरना आपका पूरा का पूरा अकाउंट गया। और सेकंड सिनेरियो जो यूएसडी कैड में हमारे पास बनेगा वो भी बाय का ही बनेगा, और वो कुछ बनेगा इस एरिया से। दोनों ट्रेड्स में याद रखें एसएल जो मैं दे रहा हूँ वो 40 टू 50 पिप्स है, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं है, तो लिहाजा आप लोगों ने इसको बहुत जो है वो एक्टिवली देखना है। अच्छा, अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी ऑलरेडी, लेकिन जहां पे ये बेरिश ट्रेंड लाइन आ रही है वहां पे कुछ बुलिश का स्ट्रक्चर भी ऐसा आ रहा है, तो लिहाजा आप लोग जो है वो यूं समझ लें कि एक साइड वे की मार्केट में एक भरपूर जो है वो अपनी समझदारी दिखाते हुए काम कर सकते हैं। ये मैंने सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब मैं सेकंड सिनेरियो की जो डिटेल्स हैं वो एंटर करने जा रहा हूं, उन्हें नोट कर लें। सेकंड सिनेरियो बाय डिटेल्स। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें जो हमारे पास बाइंग हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी बाय हम सेकंड सिनेरियो में करने की सोचेंगे 1.2700210 के लेवल से।
TP1 की अगर मैं बात करूँ इसमें तो TP1 फ्लैट आएगा 1.2750 का। इसी तरह TP2 की अगर मैं बात करूँ तो TP2 आएगा 1.2800 के लेवल का। TP3 की अगर मैं बात करता हूँ तो TP3 इसमें आएगा हमारे पास 1.2850 के लेवल का। TP4 की अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो TP4 हमारे पास आएगा 1.2900 का लेवल। TP4 तक जो है मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बाकी आप एडिशन पिप्स रख के जो है वो चलने दें या ब्रेक इवन यूज़ करके अपनी ट्रेड को चलने दे सकते हैं। अगर SL की मैं बात करूँ इस ट्रेड में तो SL इसका लगाएंगे हम 1.2650 के लेवल का। इतना SL इसमें रखें क्योंकि मार्केट जब एक चैनल से लड़ती हुई आ रही होती है तो वो एक वीक भी दे सकती है, और चैनल से मुराद मेरा यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से लड़ती हुई आ रही होगी तो फिर हो सकता है वो यहाँ पे एक वीक देने की कोशिश करे, अगर ये वाला स्ट्रक्चर फेल हो गया तो। फर्स्ट प्रेफरेबल जो स्नैरियो है वो यही है, ये सेकंड स्नैरियो है, इसको जेन में रख लें। मैंने डिटेल्स एंटर कर दी हैं, इनको नोट कर लें और इसके अकॉर्डिंग अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान कर लें। ये अपडेट्स देने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोग जो है वो हर किस्म की मूवमेंट के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो न्यूजीलैंड USD की होगी और कोशिश करूंगा कि आपको वो भी जो है वो अर्जेंट बेसिस पे रिलीज कर दूं। सो गाइज ये थी हमारी डॉलर इंडेक्स और USD कैट के अपडेटेड एनालिसिस, अपकमिंग वीक एनालिसिस, और मैं चाहूंगा कि आप इनको एक दफ़ा गौर से समझ लें। विदाउट SL ट्रेडिंग का पंगा MI ना लें। आप लोगों का पैसा बहुत कीमती है, उसके बावजूद अगर आप लोगों ने विदाउट SL ट्रेड करनी है और अपनी मनमानी करनी है तो वो आपकी मर्जी है। आप लोगों के लिए मैंने प्रीमियम चैनल ऑलरेडी बना दिया हुआ है, तो लिहाजा उसको फॉलो करते हुए, उस चैनल को ज्वाइन करते हुए एक प्रॉपर वे में आकर ट्रेड करना सीखें, ताकि आप लोग जो है वो अपने अकाउंट की ग्रोथ की तरफ आ सकें। जब आप अकाउंट की ग्रोथ की तरफ आ जाएंगे तो यूं समझ लें कि आपके लिए जो दरवाजे हैं ना, या जो वेज हैं, वो डे बाय डे ओपन होते चले जाएंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।